सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻8 कूलम एंड -10⁻⁻8 कूलम respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric fields at point A, B and C shown in figure. ठीक है, तो देखो डायग्राम बना हुआ है और देखिए A, B और एक पॉइंट यहाँ पर है कहीं पर C। इन पॉइंट्स पर हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किन की वजह से, ड्यू टू Q1 Q2। इन दो पॉइंट्स आज जिनके मैग्नीट्यूड आपको गिवन है +10⁻⁻8 कूलम और Q2 का मैग्नीट्यूड है आपका -10⁻⁻8 कूलम। ठीक हो गया। अब देखो ये Q1 Q2 यहाँ पर तो कहीं पर आपको दिख नहीं रहे हैं, तो देखो डायग्राम में है आपका, ये क्वेश्चन आपका NCERT का है, वहाँ देखिएगा आपको मिल जाएगा। तो ये आपका Q1 चार्ज यहाँ पर रखा है और ऐसे ही कहीं पर आपका कुछ इस तरह से कि डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो Q2 आपका इस पॉइंट पर रखा हुआ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपको ये है। डिस्टेंस देखिए Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 0.1 मीटर। ठीक है, अब ये A B C इनकी डिस्टेंसेस क्या है, देखो डायग्राम में आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, देखो 0.05 ये 0.1 है, तो 0.1 मीटर में से आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 0.05 मीटर। ठीक है, बताइए अगर आपका 0.05 को अगर हम R बोलते हैं तो ये भी आपका R ही होगा। क्लियर। हाँ, अब ये B किस टाइप से है, ये Q1 से B की जो डिस्टेंस है वो भी आपकी 0.05 है। क्लियर। और ये जो C पॉइंट है, ये C आपका Q1 से ये आपका 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर है और Q2 से भी C की जो डिस्टेंस है बेटा वो भी कितनी है, 0.1 मीटर है। इज इट क्लियर। अब देखो हमें फाइंड करना है पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड किन की वजह से, Q1 Q2 दोनों का रिजल्टेंट। ऐसे ही B पर अपने Q1 और Q2 का रिजल्टेंट देखना है, ऐसे ही C पर अपने Q1 और Q2 का रिजल्टेंट देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट को लेते हैं, पॉइंट A को लेते हैं। उस पॉइंट A पर हमने Q1 और Q2 दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिजल्टेंट वो फाइंड करना है। बट रिजल्टेंट फाइंड करने से पहले वी हैव टू फाइंड इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स Q1 की वजह से A पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज वो E1 होगा, और फिर डायरेक्शन देख लेंगे। फिर Q2 की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन देख लेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम उन्हें क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमने उन्हें ऐड कर देना है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उन्हें हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अगर उनके बीच में कोई एंगल होगा तो आपको पता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हम क्लास 11th में पढ़े हैं, R = A² + B² + 2AB cos थीटा। अब ये ABC क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में कहानी पता लग जाएगी। ठीक है, तो देखिए जल्दी से, NCERT का क्वेश्चन है। देखो लेट्स टेक पॉइंट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से, देखिए ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे वो है आपका E1 आपको पता ही है हम कैसे लेते हैं, E की वैल्यू क्या होती है, हमने ये डेरिवेशन आपने किया होगा सबने कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर अगर आपके पास कोई पॉइंट P हो, O हो, A हो, हमारे यहाँ पर A है, उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डेरिवेशन था 1/4πε0 Q/r²। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं 1/4πε0 Q1/r²। सिंपली R ले रहे हैं, R1 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सब डिस्टेंसेस सेम है। ठीक है ना, R। अब देखो डायरेक्शन की बात करते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपकी डायरेक्शन, उसी के बेसिस पे हम रिजल्टेंट निकालेंगे। देखो Q1 की वजह से जो A पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन, देखो हमने एक बात आप ध्यान रखना सब लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से दूर होती है, और टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव की ओर होती है। और अगर कहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव है तो फ्रॉम पॉजिटिव टू
नेगेटिव होती है। ठीक है, तो देखो इस वक्त जो आपका Q1 है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इट इज़ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्या था वो? पॉजिटिव 10⁻⁻8 कूलम। तो पॉजिटिव से दूर होगी, मीन्स आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी EA, इट इज़ अवे फ्रॉम द Q1 की वजह से देख रहे हैं, तो Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा इट इज़ अवे फ्रॉम द Q1। ठीक है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, देखो E1, तो हम इसे अलॉन्ग, देखो डायरेक्शन कैसे, Q1 से A की ओर है ना, या A से Q, अगर देखो अगर E1 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती टुवर्ड द Q1, हम इसको लिखते A Q1, A टू Q1, लेकिन अभी क्या है, Q1 से A की ओर है, अलॉन्ग Q1 A। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू है आपकी, चलो वैल्यू अभी लास्ट में करते हैं। ठीक है, देखो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की वजह से A पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करेंगे। इसको आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज Q2 की वजह से देखेंगे वो है आपका E2 इक्वल टू, Q2 की वैल्यू आपके पास थी -8 कूलम। ठीक है, 1/4πε0 Q2 अपॉन R। इसको ध्यान रहे यहाँ पर हमने 10⁻⁻8 ही लेना है, आगे से माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, हम इसमें नेगेटिव साइन को केवल डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं और न्यूमेरिकल में नेगेटिव साइन को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अलॉन्ग किसकी डायरेक्शन में होगा, देखो Q2 एक नेगेटिव चार्ज है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड द नेगेटिव की ओर होता है। कौन? ये E2 की डायरेक्शन आपकी, E2 किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है? ड्यू टू चार्ज Q2, और इसकी डायरेक्शन Q2 की ओर होगी। ठीक है ना, ये होगा आपका A टू Q2, A से Q2 की ओर है, अलॉन्ग A Q2। क्लियर? अब आप देख रहे हैं इस पॉइंट A पर Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कुछ इस टाइप की है, और Q2 से की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी Q2 की ओर है, मीन्स दोनों के दोनों द डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2 इज सेम। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालते वक्त इनका सम कर देंगे। सिंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक field, that is E1 and E2 are same। ठीक है, therefore the resultant electric field at point A क्या होगा, उसको हम EA ले लेंगे। ठीक है, और उसके हम क्या करेंगे, E1 प्लस E2 को सम करके करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, वेक्टर सम करते हैं, वेक्टर सम के अकॉर्डिंग दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों का हम सम करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। E1 है आपका 1/4πε0 Q1/R²। Q1 की वैल्यू रख दी हमने -8, R² को भी ऐसी रहने दीजिए, प्लस ये भी आपका है 4πε0 10⁻⁻8 अपॉन, माइनस मत लगाइएगा, आगे माइनस मत लगाना। ठीक है, हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे R²। ध्यान से देखो दोनों सेम ही लग रहा है ना। ठीक है, देखो जिस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं ना, 3 + 3 = 2 × 3, या 6 + 6 + 6 3 × 6 मीन्स जितने बार हम किसी सेम टाइप की क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, उतना टाइम्स हो जाता है उसका। ठीक है, तो दोनों सेम है, तो और 2 टाइम्स हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2 × 1/4πε0 10⁻⁻8 अपॉन R²। ठीक है, ये एक रफ काम है, इसको आप ऐसे नोट ना करें। अब देखो 2, इसकी वैल्यू सबको पता है 9 × 10⁹ 10⁻⁻8। आर की वैल्यू जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 के, सॉरी आर कितनी है, देखिए Q1 से A की डिस्टेंस कितनी है 0.05, Q2 से A की डिस्टेंस भी 0.05, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी 0.05 का होल स्क्वायर, मतलब उन दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटता है तो ऊपर एक 0 बढ़ता है, कितने डिजिट है इस पॉइंट के बाद, 1 2, तो 2 0 यहाँ बढ़ गए। अब ये पॉइंट भी हटेगा तो 1 2, ये 2 0 और बढ़ जाएंगे। क्लियर? क्या बचेगा, देखिए आपके पास एक 2 × 9 ×
-8, 1 2 3 4, केवल 5 × 5। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0 0। ठीक है, आपके पास बचेगा 400 × 2 × देखो ये नंबर को अब एक साथ ले आता है। ठीक है, 4 × 9 2 जा 18। ठीक है, 18 4 जा मल्टीप्लाई करेंगे आप, 18 4 जा 7 ठीक है, 7 2 आपका आएगा 7 2 0 0 × 10 टू द पावर। देखो ध्यान से, देखो ये 9 और 10, 9 और -8 सॉल्व कर दिया इन्हें, एक 10 बचेगा। देखो इसको और अच्छे से लिखने के लिए, क्योंकि हम 10 की पावर में लिखते हैं ना, तो देखो क्या करना है, ये 2 0 है, 72 कर दो और ये 2 0 यहाँ पे हो जाएंगे, 1 2 3 0 जगह 10 टू द पावर 3। ठीक है, और अच्छे से करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो कहता है कि पॉइंट आपका कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद होना चाहिए, पॉइंट यहाँ पर लाना है। तो इसका मतलब अभी पॉइंट जब आगे अभी पॉइंट कहाँ पर है, पीछे माना जाता है। ठीक है, जहाँ पर कहीं कोई पॉइंट ना हो, हम मानते हैं कि पॉइंट पीछे है, तो एक प्लेस आगे लेके आ रहे हैं पॉइंट को, तो 7.2। और जब एक प्लेस पॉइंट आगे आता है, जब पॉइंट आपका आगे की डायरेक्शन में अगर हो, लेफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट अगर हम उसे मूव करा रहे हैं किसको, डेसिमल पॉइंट को, तो हम पावर में उतना नंबर ऐड कर देते, जितने डिजिट आगे लेके आए। देखो अभी एक डिजिट आगे लेके आना है तो हमने 1 प्लस कर दिया। अगर हम 2 डिजिट आगे ले जाना चाहिए, जैसे 0.72 बनाएंगे तो +2 ऐड करोगे आप। क्लियर, तो 7.2 × 10 टू द पावर 4 ये हो गया आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। दिख रहा है सबको, यहाँ पर देखो 7.2 × 10 टू द पावर 4, और यूनिट भी लिखेंगे आप इसके पीछे से, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो दैट इज आंसर। तो पॉइंट ए पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया आपको। क्लियर, अब हम बात करते हैं किसकी, ऐसे ही पॉइंट बी पर निकालना है, ऐसे ही पॉइंट सी पर निकालना है। तो सबसे अब एक काम करते हैं, पॉइंट बी की बात कर लेते हैं। डायग्राम में देखेंगे, पॉइंट बी पर पहले Q1 की वजह से देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हम देखिए E1 डैश बोल देंगे। ठीक है ना, डैश लगा देंगे, E1 नहीं लगाएंगे, E1 डैश बोल देंगे, थोड़ा सा यूनिक लगना चाहिए। 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस देखिए कितनी है, 0.05 का होल स्क्वायर, R² होता है ना, तो हमने सीधे सिंपली ऐसा लिख दिया है। ठीक है, अलॉन्ग किसकी अलॉन्ग होगा, देखो Q1 से B की जो डिस्टेंस है वो 0.05 है ना, और Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा B पर, वो देखो इस Q1 से दूर होगा, क्योंकि Q1 क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दूर होगा टुवर्ड अवे फ्रॉम द Q1। ठीक है, दैट इज E1 डैश, B से दूर होगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अलॉन्ग Q1 से B की और Q1B, अलॉन्ग Q1B, ठीक है, अलॉन्ग Q1B। सिमिलरली हमने करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 चार्ज की वजह से, उसे हम लेंगे E2 डैश और 1/4πε0 Q2। डिस्टेंस देखो ध्यान से, डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए Q2 से B की डिस्टेंस, Q2 से Q1 0.1 है, 0.1 में हमने 0.05 ऐड कर दिया, तो कितना आएगा 0.15 है ना, 0.15। ठीक है, 0.15 का होल स्क्वायर होता है, तो ये लगा दिया। अलॉन्ग कहाँ की ओर, देखिए B से A की ओर, नहीं सॉरी B से Q2 की ओर, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये चार्ज आपका नेगेटिव है, कहाँ से कहाँ की ओर, Q2 की ओर होगा। B पर जो E2 डैश होगा ना बेटा, वो Q2 की ओर होगा। क्यों, क्योंकि Q2 क्या है, माइनस है, और माइनस की ओर होता है, माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसी की ओर होता है। तो देखिए उसी की तरफ एक्ट कर रहा है ना, दोनों अपोजिट में, अब इनका हम माइनस करेंगे। अलॉन्ग इसे हम बोलेंगे B से Q2, B2 Q2,
अलॉन्ग BQ2। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट निकालना है हमने। रिजल्टेंट निकालने के लिए देखो दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है डायरेक्शन में, E1 डैश और E2 डैश दिख रहा है सबको। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, दोनों की डायरेक्शन आपकी अपोजिट है, तो हमने इनका क्या करना है, हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। तो देखो E2 डैश और E1 डैश को माइनस करना है। अब E1 डैश में से E2 माइनस करें, E2 डैश में से E1 डैश माइनस करें, तो जो बड़ा है उसमें से उसको माइनस किया जाता है। तो बताओ कौन बड़ा है। ध्यान से देखो, चार्ज दोनों, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, लेकिन डिस्टेंस Q2 से डिस्टेंस B की ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, Q2 डैश से जो E2 डैश होगा वो छोटा होगा, है ना। जब देखो डिस्टेंस बढ़ती है तो क्या डिक्रीज हो जाता है, फील्ड डिक्रीज होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर की। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम इंटेंस होगा, जबकि Q1 पास है B के, तो E1 डैश ज़्यादा इंटेंस होगा। ठीक है, तो हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो B पर होगा वो होगा आपका E1 डैश में से E2 डैश माइनस करेंगे। ठीक है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो जल्दी से माइनस कर देंगे। 1/4πε0। Q1 की वैल्यू रख दी ये वाली, Q1 की वैल्यू आपके पास 10⁻⁸, ये है आपके पास 0.05 का स्क्वायर माइनस 1। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। 10⁻⁸, 0.15 का स्क्वायर। ठीक है, देखो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। ये देखो 1/4πε0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 10⁻⁸ भी दोनों तरफ है। अंदर बचता है आपका 1/0.05 इंटू 0.05 माइनस 1/0.15 इंटू 0.15। क्लियर। और इसको देखो, इसकी वैल्यू आपके पास है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, ऊपर आ जाएगा आपका 1 2, तो यहाँ से भी हटेगा 1 2, माइनस यहाँ से भी एक पॉइंट हटता है 1 2, अपॉन में देखिए 5 इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ से भी 2 पॉइंट यहाँ से हट गए, 2 पॉइंट यहाँ से हटेगा, तो 2 डिजिट है। देखो जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उस हिसाब से आप क्या बढ़ाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। देखो 0.15 2 डिजिट था, तो 2 0 ये हो गए, 2 0 ये हो गए। ठीक है, नीचे बचा आपके पास 15 इंटू 15। फिर देखो और अच्छा करने के लिए देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों में सेम है, कॉमन ले लो। कैलकुलेशन जब हम कॉमन लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन क्या होती है, उतनी ईजी हो जाती है। 1000 यहाँ भी है, 1000 कह रही हूँ मैं, 10,000 बोलेंगे ना। ठीक है, तो 1/5 5 = 25 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। हाँ 225 होता है, 225। तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁸। ध्यान से देखो ये 10 कितना है, 4 है। ठीक है, 4 0 है, 10⁴ हो गया, और ये 1/25 और ये माइनस 1/225। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, सॉल्व करो इसे तो आपका आएगा, सॉल्व करेंगे इसे, इसका देखो एलसीएम लेंगे हम पहले। ठीक है, देखो 25 और 225 का जो एलसीएम आएगा वो 225 ही आएगा। 25 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 225 आए, 225 आए, तो आएगा 25 इंटू 9 5 9 45। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 25 की तो आपका 225 मिलता है, और ऊपर कितना है बताओ, न्यूमरेटर में 1 माइनस 225 1 = 225 और 1 का 1। देखो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, हमने एलसीएम लिया 225। अब देखो आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 9 इंटू ये 10 की पावर 9 है, माइनस 8 और प्लस 4, इसे एक तरफ ले लेंगे। 9 1 = 9, 1 1 = 1/225। देखो ये यहाँ पर सॉल्व किया है मैंने। क्लियर। बाकी देखो बेटा कैलकुलेशन है वो आपको करनी पड़ेगी। ये 1 हो गया और प्लस 4, 9 में से 1 जाएगा 8, 225।
तो 9 इंटू 10⁵ इंटू देखो 8 9 9 8 से 72 होता है, तो उसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। 9 8 72 225। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा टोटल वो होगा आपका 3.2। देखो इससे इसको डिवाइड दो, ध्यान से देखो, इससे इसको डिवाइड दोगे तो आपका कुछ सॉल्व करके आपका कुछ ऐसा आएगा 3.2 इंटू या 0.32 समथिंग आएगा बेटा। फिर हमने 10⁴ ओवरऑल सॉल्व करने के बाद आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका EB इतना। यहाँ पर इसकी यूनिट लिखना ना भूले बिल्कुल भी, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो ये B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया आपको। अब बात करते हैं एट पॉइंट C। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको वेक्टर लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है। एट पॉइंट C ध्यान से देखो, पॉइंट C देखते हैं। ये आपके पास पॉइंट C है, दोबारा डायग्राम बना देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर रखा था आपका चार्ज Q1, यहाँ पर रखा था आपका चार्ज Q2। दोनों की जो डिस्टेंस थी 0.1 मीटर थी। और यहाँ में आपका पॉइंट C देखो, A B तो हमने निकाल दिया इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है, दोबारा नहीं बनाएंगे। Q1 से जो C की डिस्टेंस है वो थी आपकी कितनी, 0.1 है। और ठीक है, Q1 की वजह से C पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका, उसे हम मान लेते हैं E1 डबल डैश कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने E1 और E डैश ले लिया है, ठीक है। दिख रहा है साफ। तो देखो हाँ, Q1 की वजह से जो C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 डैश, उसकी वैल्यू हमारी E1 डबल डैश 1/4πε0 Q1 अपॉन 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 0.1 स्क्वायर। किससे कहाँ की ओर, Q1 से दूर होगी, क्योंकि देखिए ये Q1 आपको ऑलरेडी पता है कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से दूर होती है। तो इस लाइन के अलॉन्ग हम इसे लिखेंगे अलॉन्ग Q1 से C की ओर, ठीक है। ऐसे ही हमने Q2 से C पर देखना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है ना। उसे हम लेंगे E2 डबल डैश 1/4πε0। ये हो जाएगा आपका Q2 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर अलॉन्ग कहाँ से कहाँ की ओर। देखिए Q2 आपका नेगेटिव चार्ज है, देखो बेटा, तो ये मैंने बोला Q2 आपका नेगेटिव चार्ज है, तो C पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको पता है, इनके बीच की डिस्टेंस भी 0.1 मीटर है। और C पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस Q1 माइनस Q2 की वजह से वो इसी के अलॉन्ग होगा, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज की ओर होती है, टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखो तो हम लिखेंगे इसे CQ2, C से Q2 की ओर, तो CQ2। इज इट क्लियर। अब देखिए ध्यान से देखो, E1 की डायरेक्शन E1 डबल डैश की डायरेक्शन ये है, और E2 डबल डैश की डायरेक्शन ये अलॉन्ग CQ2, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इनके बीच में आएगा, एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में आएगा, उसको हम EC नाम देंगे, ठीक है। अभी EC का डायरेक्शन तो हमने देख लिया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें फॉर्मूला लगाना है, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है। आपको बस वो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, कितने पर इंक्लाइंड है, इनका एंगल आप बताएंगे। ध्यान से देखो, ये 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर। तो क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये दोनों क्या है, ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। और 60 डिग्री का है, देखिए ध्यान से, ये एक लाइन है, देखिए सीधी लाइन है, ठीक है, यह थोड़ी तिरछी बनी है बट इस लेंथ नहीं है, ये 60 डिग्री। तो आप बता सकते हैं ये कितना होगा। देखो ये पूरा एंगल कितने का, 180 का। या आपने एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम पढ़ी होगी कि जो आपका ट्रायंगल होता है उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। 60 + 60 ये आपका 120 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 120
डिग्री है। ठीक, तो हमने रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट ऑफ E1 डबल डैश एंड E2 डबल डैश। ठीक है, सिंस एंगल कितना है 120 डिग्री है। तो देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उनके बीच में कोई एंगल थीटा हो, तो उनका जो रिजल्टेंट जो भी आता है, चाहे वो ये लीजिए, ये ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो आपके पास कुछ ऐसा मिलेगा। और अगर आप क्वाड्रिलेटरल लॉ पैरेललोग्राम, हाँ पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो आपके पास कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, डायगोनल होता है। ये आप बात करेंगे। जब आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल ए है तो उसका जो रिजल्टेंट आर होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, E1 डबल डैश, और बी का है E2 डबल डैश। रिजल्टेंट आर की जगह पर हम लेंगे EC। ठीक है, तो EC क्या होगा आपका, देखिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो EC होगा अंडर रूट E1 डबल डैश प्लस E2 डबल डैश, सॉरी का स्क्वायर लगेगा इनका। ठीक है, 2E1 डबल डैश इंटू E2 डबल डैश कॉस 120 डिग्री। क्लियर? अब देखो कॉस 120 डिग्री, ध्यान से देखेंगे आप। अगर आप देखो E1 डबल डैश और E2 डबल डैश का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि देखो Q1 की वैल्यू है आपके पास 10⁻⁻8, Q2 की वैल्यू भी आपके पास 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, लेकिन वो बात अलग है कि माइनस में है, बट हमने यहाँ पर माइनस को नहीं लेना है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। बाकी सब चीज़ सेम है। देखिए 1/4πε0, 0 पॉइंट डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम। तो हम क्या करेंगे, E1 डबल डैश और E2 डबल डैश को सेम ले लेंगे। ऐसे बोलेंगे सिंस E1 डबल डैश इक्वल टू द E2 डबल डैश। क्लियर? फिर क्या करना है हमने, तो जहाँ जहाँ पर E1 डबल डैश है E2 डबल डैश है, कोई एक वैल्यू रख देते हैं ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम्स ईजी हो जाए। E1 डबल डैश लिख लेते हैं, E2 डबल डैश को भी। E2 डबल डैश की के प्लेस पर हम रख सकते हैं E1 डबल डैश, और E1 डबल डैश ये भी हो जाएगा E1 डबल डैश कॉस 120 डिग्री। आपको पता होगा, हमने क्वाड्रेंट, जिसने क्वाड्रेंट्स नहीं पढ़ा है वो एक बार क्वाड्रेंट्स देख लेंगे। मैंने अपने यूट्यूब चैनल में इसको अपलोड किया हुआ है क्वाड्रेंट्स का। ठीक है, और नहीं किया होगा, शायद वीडियो डिलीट हो गई होगी, तो मैं दोबारा बना के अपलोड कर दूँगी। देखिए 120 डिग्री, हम 120 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं। 180 में से हम कितना माइनस करेंगे, आपके पास 120 डिग्री बचेगा 60 आई थिंक 60 70 या 60। ठीक है, 180 माइनस 60 डिग्री, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए E1 डबल डैश स्क्वायर E1 डबल डैश स्क्वायर, इसको हम 2E1 डबल डैश स्क्वायर प्लस इधर देखेंगे ये हो जाएगा 2E1 इंटू E1 डबल डैश स्क्वायर कॉस 180 माइनस 60। क्वाड्रेंट्स जिन्होंने पढ़े हैं, मैथ्स वालों को के लिए कोई टफ नहीं है, लेकिन बायो वालों के लिए थोड़ा हो सकता है। देखो कॉस 180 माइनस थीटा ये लाई करता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, और कॉस 180 माइनस थीटा थीटा रहता है, और कॉस थीटा हो जाता है माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कॉस 180 माइनस 60 को हम लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2E1 डबल डैश स्क्वायर 2E1 डबल डैश स्क्वायर इंटू, ध्यान से देखो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और माइनस लगाए तो माइनस का 1/2, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट 2E1 डबल डैश स्क्वायर, हाँ प्लस माइनस माइनस E1 डबल डैश स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास E1 डबल डैश स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इट मीन्स E1 डबल डैश, और E1 डबल डैश की जो वैल्यू है वो है आपके पास 1/4πε0 Q1 या Q2, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। हम सीधे मैग्नीट्यूड रखते हैं, चार्ज की वैल्यू रख देते हैं। 0.1 स्क्वायर था, 0.1 इंटू 0.1, इसकी वैल्यू कितनी है
9 इंटू 10⁻9, 10⁻−8, 0.1 इंटू 0.1, पॉइंट हटेगा, इसके बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो ये बढ़ गया और एक ज़ीरो आपका यहाँ से बढ़ जाएगा, नीचे 1 1 सा 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 देखिए, 9 इंटू, ध्यान से देखिए, 9 10⁻9 - 8 और ये 2 10⁻2, हम इसे लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9 - 8 प्लस 2, तो 9 इंटू ये हो जाएगा 1, 1 + 2 3, इतना न्यूटन पर कूलम, दैट इज आंसर। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2, एंड हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।